हम सारे डॉक्टर एक साथ नहीं आ गए हैं। हमारे आधे डॉक्टर अभी भी हॉस्पिटल में हैं, वो अभी भी इलाज कर रहे हैं। जो पेशेंट जिनको इलाज की सख्त ज़रूरत है उनका इलाज अभी भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम निर्दयी बन के सारे इधर उठ के आ गए हैं। कल का जो इंसिडेंट हुआ है उससे तो अब यही समझ आ रहा है कि वो जो फूल बरसाने वाला जो भी इंसिडेंट था वो सारा का सारा जुमला ही। आप लोग एक महीने से करीब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल आप लोगों के पास पुलिस, दिल्ली पुलिस ने बर्बरता भी की। क्या कहना चाहें, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे सिंपल सी है। जो नीट पीजी काउंसलिंग, जो नीट पीजी एग्ज़ाम लास्ट ईयर जनवरी में होके मार्च में काउंसलिंग होके अप्रैल से जो ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, बस हम चाहते हैं कि वो ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। उससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें कोई कुछ दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, कुछ भी लग्जरी वग्जरी हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। जो प्रोसेस था बस हम वही चाह रहे हैं कि वो हो जाए, जो होना था वो हो जाए। उसमें डिले है, बस हम उसके लिए ही कर रहे हैं प्रोटेस्ट। कोई हम अपनी तरफ से कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, बस हमारा वही मांग है और कुछ मांग थोड़ी ना हमारी। सरकार ने क्या बोला जब आप लोगों ने बात करने गए? सरकार ने यही कहा है कि ये मैटर अब कोर्ट में जा चुका है, तो वो इंटरफेयर नहीं कर पा रही है। और कोर्ट जो इंटरवेकेशन पे गया है, 6 जनवरी को हियरिंग है। को सरकार ने कमेटी बनाई थी, 3 हफ्ते उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है। अब जब 6 जनवरी को हियरिंग होगी, वो रिपोर्ट पेश होगी, फिर इसके बाद जज क्या फैसला लेते हैं उसके ऊपर, उसके बाद काउंसलिंग की डेट डिसाइड होगी। तो इसमें तो अभी लंबा प्रोसेस चलेगा। अगर हम 6 जनवरी को भी अगर मान लो फैसला आ जाता है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, काउंसलिंग का प्रिपरेशन सब कुछ डिसाइड करने में 1 वीक लगेगा। हम मिड जनवरी तक पहुंच जाएंगे और फिर मिड जनवरी के बाद फिर इसके बाद काउंसलिंग होगी, उसमें पूरा डिले होगा। तो फिर वो अब मार्च अप्रैल आ ही जाएगा। मार्च अप्रैल आ जाएगा तो 0 ईयर 45 से 50 हज़ार डॉक्टर जो इस इंडिया को मिल जाने चाहिए थे वो ख़त्म, वो डिस्ट्रॉय। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट बैच है वो भी डिले होगा, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2 बैच की, जो 6 मंथ का होता है। तो जो हमारा जो एग्ज़ाम है जो 12 मार्च को भी शेड्यूल है, अगर ये काउंसलिंग फॉरवर्ड शिफ्ट होती है तो वो एग्ज़ाम भी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डिले हो रहा है। इसमें जो मेन घाटा है वो पेशेंटों का ही है, क्योंकि मैन पावर कम है। अगर 100 पेशेंट पे अगर किसी हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर है तो अच्छे से देख पाएंगे। अगर 100 पेशेंट में भी 5 डॉक्टर है तो डॉक्टर भी थक जाएगा, वो भी एक 101वां पेशेंट बन जाएगा। तो अभी डिले करते जा रहे हैं। मार्च अप्रैल में हमारे पीजी 3rd ईयर्स जो होते हैं उनके फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे, वो फिर बिजी हो जाएंगे, फिर एक ही बैच रह जाएगा। अभी 2 बैच हैं, फिर एक रह जाएगा। अभी 66% स्ट्रेंथ है, फिर 33 रह जाएगी। सब मिला के पेशेंट का ही हित ख़राब हो रहा है। हम तो खुद 1 महीने से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, बहुत पीसफुल चल रहा है। आप लोगों को कल पता चला क्योंकि मैन हैंडल किया गया हमारे महिला डॉक्टर्स के साथ, उससे ऊपर हम कर 1 महीने से रहे, पीसफुल है। बस ये 2 मांगे हमारी, नीट पीजी की काउंसलिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना के कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि हमारी भी स्ट्रेंथ बने और अच्छा वेलफेयर हो पेशेंट के लिए। कल जो डिटेन जिन्हें कहेंगे उन्हें छोड़ दिया गया है क्या? हाँ, डिटेनीज को अभी छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने वाटर कैनन लेके आए थे, लाठी चार्ज का पूरा लेके आए थे। इस तरह से डराते हैं, डरने वाले नहीं हैं हम अपना हक मांग रहे हैं। पेशेंट के हित में सब चीज़, पेशेंट्स को भी दिखना चाहिए कि ये लोग इतने कम रह गए हैं। 40-40 घंटे एक डॉक्टर को काम करना पड़ता है। आप खुद समझ सकते हैं, 40 घंटे काम करने के बाद कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता। हम भी यही चाहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़े, अच्छे से इलाज हो सबका, यही हमारी मांग है। सरकार से उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पे हैं। देखिए, ह्यूमन राइट है हमारा प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल कर रहे हैं शुरू से और अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, यही हमारी मांग है। क्या लगता है सरकार से आप लोग को उम्मीद है, मान लेगी बात? सरकार से हमें उम्मीद नहीं, हमें इस देश की कानून व्यवस्था से उम्मीद है। हमें पूरा उम्मीद है कि हम जैसे हमें हमारा राइट है प्रोटेस्ट करने का, हम उसी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हड़ताल है ये मरीज़ विरोधी नहीं है हमारी। ये जो हम हड़ताल कर रहे हैं ये हम मरीज़ों के समर्थन में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नंबर और बढ़े और मरीज़ों की केयर जो है और अच्छी तरीके से हम कर पाए, क्योंकि एक डॉक्टर पे मरीज़ की रेशो ऑलरेडी ज़्यादा है, जो कि अब और ज़्यादा हो रही है। और कोरोना इस टाइम पे जैसे 3rd वेव आने के बिल्कुल चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस केस में और भी ज़्यादा, क्योंकि ओमिक्रॉन ज़्यादा कंटेजियस है और ज़्यादा पेशेंट आएंगे। 2nd वेव से ज़्यादा लोड इस बार पड़ेगा और उस टाइम पे हमारे नंबर कम है। हम पेशेंट के हित में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे नंबर बढ़े ताकि हम दोबारा 3rd वेव को अच्छी तरह काउंटर कर पाएँ। मैं एक और बात करना चाहता हूँ पेशेंटों के लिए कि हम सारे डॉक्टर एक साथ नहीं आ गए हैं। हमारे आधे डॉक्टर अभी भी हॉस्पिटल में हैं, वो अभी भी इलाज कर रहे हैं। जो पेशेंट जिनको इलाज की सख्त ज़रूरत है उनका इलाज अभी भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम निर्दयी बन के सारे इधर उठ के आ गए हैं। पेशेंट आ रहे हैं, एम्बुलेंस से अंदर जा रहे हैं, अंदर उनका इलाज हो रहा है। हमारे कुछ साथी अंदर हॉस्पिटल में अभी भी हैं, वो अभी भी इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल
ऐसा नहीं है कि हम, और ऐसा भी नहीं है कि अभी हम प्रोटेस्ट करके अभी हम जाएंगे, हमारा काम होगा, हम वो भी काम करेंगे। ये भी नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करवाने। सरकार को तो ये सोचना चाहिए था। हम अभी छुट्टी में आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ड्यूटी से, हम छुट्टी में आए, जिनकी छुट्टी है वो आए हुए हैं, अभी बाकी लोग काम कर रहे हैं, फिर वो आएंगे, हम जाएंगे काम करने। काम के साथ साथ प्रोटेस्ट भी चल हम रहा है। रोटेशन वाइज प्रोटेस्ट और काम दोनों कर रहे हैं। जिनका ऑफ है वो आज प्रोटेस्ट में आए हैं, जिनका काम है, जिनकी जॉब है, वो जॉब कर रहे हैं। अभी हम वापस जाएंगे, हमारी नाइट ड्यूटी होगी, हम नाइट ड्यूटी करेंगे, फिर इसके बाद प्रोटेस्ट में आएंगे, अगर प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हमने पेशेंट का सोचना ही बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमने प्रोफेशन डॉक्टर का जो चुना था, हमने यही चुना था ना कि सेवा करनी है, इसीलिए हमें वो सेवा करने में ही दिक्कत आ रही है। 40-40 घंटे काम करते हैं, वो सेवा ही नहीं दे पा रहे हैं। यही हमारी मांग है कि ये सेवा हम अच्छे से दे पाएँ, रोगी को अच्छे से सेवा मिले। इसके लिए देश की सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए। अब आप लोग दिखा रहे हैं तो उन्हें सुनना चाहिए कि ये लोग डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। 1 महीने से चल रहा है प्रोटेस्ट, हमने ब्लैक बैच बांध के हमने काम किया 1 महीने, उसमें बहुत साइलेंट प्रोटेस्ट था। अब जाके हम थोड़ा वोकल हुए हैं, इन्हें सुनना चाहिए। अब सरकार से यही उम्मीद है कि सुनेगी जल्द से जल्द। हम बस यही चाहते हैं कि जनता के लिए ये हड़ताल है। हम चाहते हैं जनता जो है, आम जनता, वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रोटेस्ट को समर्थन दे, ट्विटर पे, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, हर जगह। और अगर पॉसिबल हो सके तो हमें ज्वाइन करो यहाँ पे फिजिकली आके भी, क्योंकि ये हड़ताल ये हम सब की है, ये खाली डॉक्टर्स की नहीं है। ये हमें कोरोना की 3rd वेव से लड़ने के लिए हड़ताल है। एक टाइम था मोदी जी ने आप लोगों को फूल बरसाए थे, एक टाइम था जो मोदी जी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस आप लोगों को डंडे बरसा रही है। देखो कल का जो इंसिडेंट हुआ है उससे तो अब यही समझ आ रहा है कि वो जो फूल बरसाने वाला जो भी इंसिडेंट था वो सारा का सारा जुमला ही था, वो सारा पब्लिसिटी स्टंट था। अब इनकी असलियत दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये कोरोना वॉरियर जिनको कहा गया था उन पे इस तरीके की बर्बरता दिखाई जाएगी तो आम जनता का तो क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस एक टाइम पे कहा गया था, फूल बरसाए गए थे एक टाइम पे, और आज आप लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए। यही है कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक समय वो इंसान जो घर भी नहीं जा रहा था, आईसीयू में पड़ा हुआ था, लोगों की देखरेख कर रहा था, उनके खुद के रिश्तेदार एडमिट थे उसी आईसीयू में, फिर भी वो काम कर रहा था, घर नहीं जा रहा था वो। और फिर उनकी क्या डिमांड है? कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं वो वही मांग रहे हैं कि हमें और लोग दे दो कि काम और अच्छे से हो सके। काम की बेहतरी के लिए ही डिमांड कर रहे हैं, और ये ऐसा देश है कि काम की बेहतरी को ही रोका जा रहा है।